Hello everyone. Let's take an important topic from coordination compound. A straightforward question comes like explain the splitting of d orbital in a crystal field. अब जो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म करते हैं उसमें हमारे पास क्या है, मेटल है एंड अ इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज लिगेंड. A coordinate bond is formed between a metal, vacant orbital metal का है, लिगेंड का फील्ड ऑर्बिटल है, जिससे मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है. मेटल का ये वैकेंट और ये लिगेंड का फील्ड, दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग टेक्स प्लेस. मेटल जो हम यूज कर रहे हैं दैट वन इज फ्रॉम अ डी ब्लॉक. क्यों डी ब्लॉक है? बिकॉज डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के पास पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल, दे हैव अ सफिशिएंट नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स. अब इस केस में अपने पास जो डी ब्लॉक में ऑर्बिटल्स हैं, डी ऑर्बिटल्स, टू टाइप्स का उनका ओरिएंटेशन है. 5 में से 3 ऑर्बिटल्स प्लेन में है आपके और 2 ऑर्बिटल्स जो है आपके एक्सिस में है. मैं यहाँ सिंपलेस्ट एग्जांपल ले रही हूँ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का. लाइक हमारे पास ये डी ऑर्बिटल्स हैं मेटल के एक्सिस पे और ये अपने हो गए डी ऑर्बिटल मेटल के प्लेन पे, यानी कि डी एक्स डी वाई जेड डी एक्स जेड. और हम कौन सा ओवरलैप फेवरेबल करते हैं? एक्सियल. ये हमारा एक्सियली लिगेंड अप्रोच कर रहा है मेटल को. अब जब लिगेंड मेटल को अप्रोच करेगा तो यहाँ भी अपने पास इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? लाइक चार्जेस दे रिपेल ईच अदर. तो इट मीन जैसे जैसे ये लिगेंड यहाँ इसके नियर बाय आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स में क्या होंगे? रिपल्शन स्टार्ट हो जाएंगे जो फेस टू फेस है, जो एक्सिस पे. इट मीन्स जो डी ऑर्बिटल्स आपके एक्सिस में प्रेजेंट है वहां पे रिपल्शन मोर होगा, अट्रैक्शन लेस होगा. एंड प्लेन्स वाले जो डी ऑर्बिटल क्योंकि थोड़े से डेविएटेड हैं एक्सियल से, तो यहाँ पे आपके रिपल्शन कम होगा और अट्रैक्शन ज्यादा होगा. अट्रैक्शन से क्या होती है? नेट एनर्जी रिलीज होती है. तो इट मीन्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस लिगेंड, तो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स टेक्स प्लेस. आपका डी ऑर्बिटल 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा. प्लेन वालों की एनर्जी क्या हो जाएगी? क्योंकि उसमें अट्रैक्शन मोर है लोअर लेवल पे, और एक्सिस वालों में क्योंकि रिपल्शन मोर है वहां पे, तो उनकी एनर्जी, इट मींस आपका डी ऑर्बिटल 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया. लोअर लेवल पे आपके प्लेनर वाले हैं, 3 का सेट है, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड. और हायर लेवल पे आपके एक्सियल वाले डी ऑर्बिटल्स हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर. ओके, सो लेट्स डिस्कस स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन एन ऑक्टाहेड्रल फील्ड. अपने पास डी जनरेट सेट ऑफ ऑर्बिटल है. डी जनरेट मीन सारे 5 के 5 डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है. जैसे जैसे लिगेंड मेटल को अप्रोच कर रहा है तो एनर्जी लेवल स्लाइटली इंक्रीज, यानी कि आप सिंपली ऐसे भी कह सकते हो बेटा कि ग्राउंड स्टेट से वो एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं. और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब नियरेस्ट अप्रोच में होंगे दोनों क्लाउड, देन एट द बैरिज सेंटर द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स टेक्स प्लेस. आपका डी ऑर्बिटल 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा, T2G, विच इज सेट ऑफ ट्रिपलेट, क्योंकि इसमें अट्रैक्शंस मोर है. प्लेनर वाले प्लेन में जो ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, और एक्सिस वाले आपके कहाँ चले जाएंगे? हायर लेवल पे. दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है, दिस वन इज डेल्टा नॉट. सबस्क्रिप्ट में जो है दैट वन इज फॉर ऑक्टाहेड्रल. दिस इज नोन एज, इसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी. ऐसे ही अगर हम टेट्राहेड्रल का बात करें, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में क्या है? अपने प्लेन्स में प्रेजेंट है, एक्सिस पे नहीं है. ये ऐसा टेट्राहेड्रल होता है. तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में क्या होगा? जो आपके प्लेन में ऑर्बिटल्स हैं उनका एनर्जी लेवल हाई हो जाएगा और एक्सिस वाले पे कम्स टू द लोअर लेवल. दोनों के बीच का डिफरेंस दैट वन इज अ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी. और टी जो हमने सबस्क्रिप्ट में यूज किया है, इट मींस ये क्या है आपका? फॉर अ टेट्राहेड्रल फील्ड. नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें से आ जाता है बेटा, ये तो डायरेक्ट आ ही जाता है ड्रॉ करने के लिए, ड्रॉ द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन अ क्रिस्टल फील्ड. रादर मोस्टली जो पूछा जाता है वो ऑक्टाहेड्रल फील्ड के लिए आता है, 2 मार्क में क्वेश्चन. अब कई बार वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो लो स्पिन की कॉन्फ़िगरेशन शो नहीं करते हैं. क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज टेट्राहेड्रल फील्ड का जो डेल्टा टी है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, वो 4/9 है ऑक्टाहेड्रल फील्ड का. वेरी लो वैल्यू. इट मींस दैट वन इज लेसर देन दैट ऑफ द पेयरिंग एनर्जी. तो इस मींस यहाँ पे कोई पेयरिंग पॉसिबल नहीं है. दैट्स व्हाई low spin configurations are rarely observed in case of tetrahedral field. Yes, then a help box to solve questions of based on the VBT.
मोस्टली जो क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स आएंगे आपके निकल के, आयरन, कोबाल्ट, क्रोमियम या मैग्नीज, जो भी आपका कॉम्प्लेक्स होगा बेटा उसका एटॉमिक नंबर गिवन होगा। लाइक मैंने सिंपली यहाँ पे 4 एग्जांपल्स लिया। लाइक निकल है, निकल का एटॉमिक नंबर 28। 20 से जितने भी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, लाइक 8 इलेक्ट्रॉन मोर, तो वो आपके डी ऑर्बिटल के पावर में आ जाएंगे। इट मींस कॉन्फ़िगरेशन क्या बना अपना 3d8 4s2। अब इसी का अगर आपको आयनिक फॉर्म लिखना है, Ni2+ के लिए लिखना है, तो आप 4s से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3d8। ऐसे ही अगर हम कोबाल्ट का देखें, देखो 27 एटॉमिक नंबर है, तो 20+7 इट मींस 3d7। CO2+, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको रिमूव कर देने हैं s में से, तो 3d7 and CO3+ is 3d6। Now the comparison between the strong field and वीक फील्ड लिगेंड। यूजली आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि ये पर्टिकुलरली कॉम्प्लेक्स है, ये लो स्पिन में एग्जिस्ट कर रहा है, ये हाई स्पिन में वाइसो, या ये कलर्ड है, अदर वन इज कलरलेस, वन इज डायमैग्नेटिक, अदर वन इज पैरामैग्नेटिक। तो उसके लिए हमने एक ये हेल्प बॉक्स बना लिया है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। बहुत सारे लिगेंड्स, आप इतने सारे लिगेंड्स मेमोराइज नहीं कर सकते, एंड यू गेट कंफ्यूज्ड ड्यूरिंग द एग्जाम कि भैया ये कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा या वीक फील्ड, करेगा स्प्लिटिंग नहीं करेगा, कितना करेगा। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, जस्ट आप मेजरली 3 एग्जांपल्स ही ध्यान रखिए, NH3, CN, CO। इसके अलावा आपको पेपर में जो भी XYZ गिवन होगा, कंसीडर इट एज एन वीक फील्ड लिगेंड। 99% केसेस में जो आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले क्वेश्चंस फ्रेम होंगे बेटा NH3, CN और CO को लेके होंगे। अब स्टार्ट करते हैं अपना हेल्प बॉक्स वाला पार्ट, कि अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इट मींस स्प्लिटिंग मोर होगा। इस केस में स्प्लिटिंग मोर मींस ये पार्ट, देखो ये T2G और EG का एनर्जी डिफरेंस इतना होगा, और वीक फील्ड में आपका ये एनर्जी डिफरेंस है। सो स्प्लिटिंग मोर होगा इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। द नेक्स्ट पार्ट इज, अगर स्प्लिटिंग मोर है तो आपका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी, दिस वन इज अ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन, इसकी वैल्यू भी है, इट मींस डेल्टा नॉट इज मोर देन दैट ऑफ द पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगा ऐसे समझिए आप कि यहाँ पे अपने T2G3 है और यहाँ अपना EG है, 4 इलेक्ट्रॉन्स करने, गैप ज्यादा है, हंट्स रूल के अकॉर्डिंग हमने एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, तो 4th इलेक्ट्रॉन गैप ज्यादा है तो ऊपर तो जाएगा नहीं, कहाँ ले जाएगा, यहीं पे आपके लोअर लेवल पे। दैट्स व्हाई द कॉन्फ़िगरेशन इज T2G4 EG0। सेम फॉर द D6, T2G6 EG0। कहीं कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है, समटाइम्स लेफ्ट, but most of the cases it is diamagnetic। Diamagnetic है तो it means it is a colorless, it doesn't have any specific color। then the resulting complex, that one is a low spin complex, क्योंकि number of unpaired electron या तो नहीं होंगे या फिर बहुत ही कम होंगे as comparison to the weak field complex। अगर आपका कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यानी कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड का कॉम्प्लेक्स है, देखिए अपना सेट ऑफ ऑर्बिटल जो हम यूज करते हैं दैट इज 3d 4s 4p 4d, यहाँ पेयरिंग हो रही है तो आप ये अंदर वाला d ऑर्बिटल यूज करेंगे, तो उस केस में आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बेटा 3d2sp3। और अगर हम जो कंसीडर कर रहे हैं, हमारे पास कॉम्प्लेक्स दिया है पीटी, लाइक सपोज PtCl4, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का हो गया क्योंकि 4 Cl दिए हैं यहाँ अपने को, तो यहाँ पे आपका जो कॉम्प्लेक्स है दैट वन इज अ स्क्वायर प्लानर एंड द कॉन्फ़िगरेशन इज DsP2। ये वाला 3d ऑर्बिटल, अगर अंदर वाला d यूज कर रहे हैं तो आपका कॉम्प्लेक्स इनर कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है। अब आते हैं हम अपना वीक फील्ड वाले पार्ट पे। वीक फील्ड में क्या हो रहा है कि डिफरेंस जो है एनर्जी का वो कम है, ये देखिए कितना कम डिफरेंस है, डेल्टा नॉट, डेल्टा नॉट इज लेस, पेयरिंग एनर्जी इज मोर, ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग नहीं होगी तो लाइक अगर D4 कॉन्फ़िगरेशन देखो, दोनों की कंपेयर करें, स्ट्रॉन्ग फील्ड में हमने लिखा T2G4, हमने इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप करा दिया फोर्थ वाला, लेकिन यहाँ पे D4 वाले केस में क्या होगा, T2G3 EG1, क्योंकि डिफरेंस कम है तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन पहुंच गई जी यहाँ पर अपने D6 में अपना क्या है T2G4 EG2, अगेन गैप कम है तो आराम से वो ऊपर जा सकता है वहां पे। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन मोर हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर हम कंपेयर कर रहे हैं T2G4 वाले में जस्ट 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ देखिए अपने पास 3 and 1 4 अनपेड, तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन मोर है, देन जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन अनपेड होंगे उतना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होगा, उतना ही कलर इंटेंसिटी भी मोर होगी। दैट्स व्हाई WFL वाले कॉम्प्लेक्सेस आपके यूजुअली क्या होते हैं, कलर्ड एंड हाई स्पिन बिकॉज ऑफ द मोर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन।
देन आते हैं कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट पे 3D 4। अब यहाँ पे पेयरिंग तो हो नहीं रहे, तो कौन सा डी ऑर्बिटल यूज करें हम? आउटर वाला 4D वाला डी ऑर्बिटल। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा अपना? sp3d2। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्या होगा? sp3। बट हाँ, फ्यू एक्सेप्शंस होंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होंगे, ऑर्बिटल्स में स्पेस नहीं होगा, वहां थोड़ा एक्सेप्शन हो सकता है, बट यूजुअली स्टैंडर्ड पार्ट में अगर हम बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, अगर आपका SFL है तो D2sp3, WFL है तो sp3d2। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, अगर आपका कॉम्प्लेक्स SFL की हेल्प से बन रहा है DsP2, एंड इन केस ऑफ WFL इट इज sp3। एंड द sp, ये वाले कॉम्प्लेक्स क्या होंगे अपने? आउटर कॉम्प्लेक्स। वाई आउटर? क्योंकि वो 4D ऑर्बिटल को यूज कर रहे हैं। ओके, नाउ यूजुअली ये क्वेश्चन बेटा आपका आता है 2 या 3 मार्क में। अब इस क्वेश्चन को आप केयरफुली रीड करो। एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ VBT। आपको दो कॉम्प्लेक्सेस गिवन है, एक स्क्वायर प्लानर है एंड डायमैग्नेटिक है, और दूसरा आपका टेट्राहेड्रल एंड पैरम। कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आंसर है आपका कि Cn वाला डायमैग्नेटिक और स्क्वायर प्लानर है, और Cl वाला, बिकॉज निकल पार्ट तो दोनों में ही है, और वो वाला जो है आपका Cl वाला टेट्राहेड्रल एंड पैरा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? अभी जो हमने प्रीवियस स्लाइड में किया हेल्प बॉक्स, SFL एंड WFL। SFL वाला पार्ट कौन से आ गया अपना? Cn। तो इन केस अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा ना, 3 में से 0 लेने से बेटर है जो अभी मैंने SFL और WFL का डिफरेंस लिखवाया ना, ब्लाइंडली राइट दैट इन अ टैबुलर फॉर्म। ओके, जो भी प्रीवियस स्लाइड में हमने किया ना SFL WFL, उसमें हमने मेंशन किया SFL इज NH3 EN CN एंड CO। तो CN आ गया अपना वहां पे, तो ऑब्वियस है CL वाला पार्ट अपना कौन सा हुआ? WFL वाला पार्ट हुआ, वीक फील्ड वाला हुआ। तो वहां से आपका ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। अदरवाइज आप कैसे स्टार्ट करेंगे? निकल लिखा, निकल का कॉन्फ़िगरेशन 3D8 4s2 एटॉमिक नंबर गिवन होगा, नो नीड टू मेमोराइज। अब यहाँ पे निकल कितने में प्रेजेंट है? 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, सो Ni2 प्लस इज 3D8। 3D8 1 2 3 4, ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8। देन योर s ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल। इतना पार्ट हो गया अपना स्टैंडर्ड। अब अपना यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट हम मेंशन करेंगे ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स की कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या चाहिए मुझे? इनर डी ऑर्बिटल वैकेंट भी तो चाहिए। Cn जो है अपना SFL है, तो पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग हो जाएगी का मतलब क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन जंप करके आपका यहाँ आ रहा है, बट यहाँ आने से क्या कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है आपका? कितना पार्ट अटैच करने हैं? 4। तो ये हम करते हैं, जंपिंग करा देते हैं। अब आपके पास एक डी ऑर्बिटल वैकेंट हो गया। इस वैकेंट डी ऑर्बिटल के अंदर हम क्या करेंगे? फिलिंग ऑफ लिगेंड। कितने लिगेंड्स है अपने पास? 4 Cn है, 1 Cn, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो कॉन्फ़िगरेशन के आगे देखो आपने इनर डी यूज किया है, डी एक एस यूज किया, और 2 हमने पी के आगे स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स। इस तरह से आप अप्रोच कर सकते हो क्वेश्चन को। इन केस आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं अपने को हिंट गिवन है, आप ब्लाइंडली जो है अभी मैंने जो प्रीवियस स्लाइड में किया वो लिख सकते हैं। अदरवाइज प्रॉपर उसमें करना है तो आप निकल का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, आयन का, देन द कॉम्प्लेक्स का, एंड देन उसको एक्सप्लेन कर दो कि क्यों उसमें पेयरिंग हुआ है। Now the next question is NiCl4 is paramagnetic whereas NiCO4 is tetrahedral and diamagnetic। अगेन फिर वही से उसी हेल्प बॉक्स को आप यूज कर सकते हो। एक कॉम्प्लेक्स वो कह रहा है टेट्राहेड्रल और डायमैग्नेटिक है, दूसरा कॉम्प्लेक्स वो कह रहा है कि दैट वन इज पैरामैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक वाले कहाँ हो गए? जहाँ पेयरिंग हो रही थी अपने एटमी SFL। और इफ यू जस्ट चेक कार्बोनाइल, दिस वन इज अ SFL। अगेन या तो आप वो पूरा टेबुलर फॉर्म में लिख दीजिए बेटा यहाँ पे SFL एंड WFL का, और अदरवाइज यूज अ टेक्निक फॉर दिस। अब यहाँ पे जो हाँ इंपॉर्टेंट पार्ट NiCO4 निकल टेट्रा कार्बोनाइल। कार्बोनाइल जो होता है बेटा आपका न्यूट्रल लिगेंड होता है। ये कैसे इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज है? न्यूट्रल वाला। कई बार 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन विच द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ सेंट्रल मेटल आयन इज 0। अब यहाँ देखो कैसे 0 हुआ? निकल का हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं, 4 कार्बोनाइल है, कार्बोनाइल पे 0, कोई चार्ज नहीं है, यहाँ स्फीयर पे भी कोई चार्ज नहीं है, 0, सो एक्स इज इन 0। तो जो भी आपके मेटल कार्बोनाइल्स हैं बेटा उन सभी में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल क्या है अपना? 0 है। सो SFL एंड WFL के बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को भी
अच्छे से अप्रोच कर सकते हो। Explain CuNH3 6 3+ is form a inner complex whereas the nickel complex is an outer complex. दोनों ही केसेस में बेटा अगर आप चेक करें तो टाइप ऑफ लिगेंड दैट वन इज सेम, नंबर ऑफ लिगेंड्स भी सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है। डिफरेंस कहाँ से आ रहा है? कोबाल्ट एंड निकल से। सो कोबाल्ट is 3d7 4s2 and in CO3+ it is 3d6. So cobalt का 2 3 4 3d 4s 4p, we also draw 4d here, 3d6 1 2 3 4 5 6. अब अपना NH3 that one is a strong field ligand, so it means that result in the pairing. ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जंप हो जाएंगे? पेयर अप हो जाएंगे नेक्स्ट वाले शेल में। तो इसको हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं फॉर अ कॉम्प्लेक्स पार्ट। 3d 4s 4p 4d. So the pairing of electron takes place. यहाँ पेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की। अब अपने पास कितने NH3 हमने एडजस्ट करने हैं? 6 1 2 3 4 5 6। तो रिजल्टिंग कॉन्फ़िगरेशन अपनी आ गई है D2sp3 inner complex because of the use of inner d orbital here. अब नेक्स्ट पार्ट हम लेते हैं इसमें निकल का कॉम्प्लेक्स। निकल 3d8 4s2 and Ni3+ is 3d7. So 1 2 3 4 3d 4s 4p and 4d. फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 3d7 हमने फिल करना है, 1 2 3 4 5 6 7। NH3 जो है अपना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और यहाँ पे अपने पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। इट मीन्स अगर आप पेयरिंग भी कराएंगे बेटा तब एक इलेक्ट्रॉन क्या रह जाएगा? तब भी आपका अनपेड। इट मीन्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के बावजूद यहाँ पर हम 3d ऑर्बिटल्स को यूटिलाइज नहीं कर सकते। सो इस केस में आपका एक्सेप्शन हो रहा है। सो 1 2 3 4 5 6 7 3d रिमेन्स एज सच। लिगेंड का फीलिंग कहाँ होगा इलेक्ट्रॉन्स का? आपका 4d में। सो 1 2 3 4 5 6 ये हो गया आपका sp3d2। तो इन निकल वाले कॉम्प्लेक्स में आपका NH3SFL है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, फिर भी अपना कॉम्प्लेक्स क्या बन रहा है? आउटर कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन FeH2O6 Cn is a SFL strong field and water that one is a weak field ligand। तो यहाँ पे भी हम अपना SFL और WFL वाला पार्ट यूज कर सकते हैं कि FeCN6 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग होगा, दैट्स व्हाई इट इज वीकर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, whereas H2O that one is a weak field ligand। तो यहाँ पे अपना क्या हो रहा है? पैरामैग्नेटिज्म करेक्टर मोर हो रहा है। आयरन इज 3d6 4s2, दोनों ही केसेस में अपना आयरन कहाँ है? ट्राइवलेंट Fe3+, so it is 3d5। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है अपने पास, 1 2 3 4 5। दोनों सेट्स इकट्ठा बना लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब अगर अपना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ चले गए? इधर चले गए। 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड इलेक्ट्रॉन का जंप नहीं होगा, तो यहाँ पर हम कौन सा ऑर्बिटल यूज करेंगे? अपना 4d ऑर्बिटल। इट मीन्स जब आपका WFL वाला पार्ट आ रहा है तो अपने पास कितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है?
5 unpaired electrons, and in case of strong field wale part mein we have only one unpaired electron. So FeH2 is strongly paramagnetic, whereas FeCN6, because of the strong field ligand, it is weakly paramagnetic. CrNH3 is paramagnetic, whereas NiCN is diamagnetic. Again, why it is so? Because Cn is a much stronger field ligand than that of NH3. Next question. NiH2O6 is green, but a solution of NiCN4 is a colorless. Why the solution of NiCN4 is a colorless? Because Cn is a strong field ligand. Cn is strong field ligand, so pairing of the electron takes place. It is diamagnetic and it is colorless. It doesn't have any specific color. Next question. FeCN6 and FeH2O6 they show different colors in dilute solution. Why they show different colors? Because this one is SFL and H2O is WFL. So this color difference arises because of the nature of the ligand present in the complex. Last question. What will be the correct order for the wavelength of absorption in visible region for the following compound? Energy, that one is inversely proportional to the wavelength part. It means more energy difference, lesser the wavelength will be. Energy higher कब होगा अपना? जब अपना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, स्प्लिटिंग ज्यादा होगी. इट मीन जितना स्ट्रॉन्गर फील्ड लिगेंड होगा उतना एनर्जी ज्यादा हो, एनर्जी ज्यादा हुई तो इट मीन उतना वहां पे वेवलेंथ कम हुआ. NO2 स्ट्रॉन्गर फील्ड लिगेंड, तो सबसे ज्यादा किस पे हुआ? NO2 में एनर्जी कंटेंट, देन NH3 में, एंड देन द वीकर इन NH3. अब इस केस में वेवलेंथ का सीक्वेंस क्या होगा? जस्ट अपोजिट ऑफ दिस पार्ट. इट मींस वेवलेंथ, यहाँ अगर एनर्जी इस वाले पार्ट में एनर्जी मैक्सिमम है और यहाँ एनर्जी मिनिमम है, तो वेवलेंथ हाईएस्ट इस रीजन में होगा और वेवलेंथ लोवेस्ट यहाँ होगा बेटा.